बिहार में तेजस्वी यादव ने बड़ा सियासी खेल कर दिया। उनकी तेज कूटनीति ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा झटका दे दिया है। साथ ही बीजेपी को भी जबरदस्त पटखनी दे दी। इस पटखनी ने ओवैसी के 5 सितारों में से 4 सितारे यानी कि 5 विधायकों में से 4 विधायकों को अपनी झोली में झटक लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले 5 में से महज 1 विधायक अब ओवैसी के साथ रह गए हैं। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में ओवैसी के उन सभी जीते हुए विधायकों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह अचानक उनमें से 4 विधायकों ने पाला बदल लिया और आरजेडी में शामिल हो गए। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया तब सीमांचल ने ही सबसे ज्यादा सियासी गलियारे को चौंकाया था। सीमांचल से ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 5 उम्मीदवारों को सफलता मिली थी। इन 5 में से एक उम्मीदवार मोहम्मद अंजार नईमी भी थे। इन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार को 45,000 से अधिक वोटों से हराया था। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए थे। तब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन को सत्ता से दूर कर दिया। हकीकत भी यही थी कि ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को सत्ता से किनारे कर दिया था। ओवैसी की पार्टी ने भले ही 5 सीटों पर चुनाव जीता, लेकिन 1 दर्जन से अधिक सीटों पर उसका समीकरण बिगाड़ दिया। लेकिन सीमांचल में एक बार फिर सियासत ने करवट बदली। एआईएमआईएम के आरजेडी में शामिल होने वाले 4 विधायकों में मोहम्मद अंजार नईमी भी हैं। आपको बता दें कि बहादुरगंज विधानसभा सीट बिहार के किशनगंज जिले में पड़ती है। यह सीट मुस्लिम बहुल है। इस विधानसभा क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था। एक समय था जब बहादुरगंज सीट कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने उलटफेर कर दिया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मोहम्मद अंजार पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन आज एक बार फिर से मोहम्मद अंजार ने आरजेडी में अपनी घर वापसी कर ली। मोहम्मद अंजार नईमी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अब बात करते हैं मोहम्मद इजहार अस्फी की। इस लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है। ये कोचाधमन के विधायक हैं। 2020 के चुनाव में मोहम्मद इजहार ओवैसी की पार्टी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन अब ये भी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अब ये आरजेडी के विधायक हो गए हैं। इन्होंने भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बाय बाय कह दिया। इन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार को 36,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। यह सीट महागठबंधन से आरजेडी के कोटे में गई थी। यहाँ आरजेडी उम्मीदवार की भद पिट गई। तेजस्वी की पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर खिसक गई, लेकिन एक बार फिर आरजेडी अपनी सियासी चाल में सफल रहा। ओवैसी को झटका देते हुए मोहम्मद इजहार अस्फी आरजेडी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कोचाधमन भी सीमांचल की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में गिना जाता है। यह विधानसभा सीट भी किशनगंज जिले में आती है। इस सीट पर लंबे समय से जेडीयू का राजनीतिक वर्चस्व कायम था, लेकिन ओवैसी ने यहां से मोहम्मद इजहार को उतारकर सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए थे। हालांकि 2015 में इस सीट पर एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही थी और 2020 में मेहनत का फल एआईएमआईएम को मिला। लेकिन चुनाव के 2 साल बाद ही यहां से जीते विधायक मोहम्मद इजहार ने अपनी पार्टी को झटका देते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया। अब बात करते हैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद की। इस लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। इन्होंने पूर्णिया जिले में पड़ने वाली 22 सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर विधायकी जीती थी। 22 सीट भी सीमांचल की महत्वपूर्ण और मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। एक समय था जब यहाँ कभी कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन बाद के दिनों में यहाँ के कभी बीजेपी तो कभी जेडीयू तो कभी आरजेडी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। लेकिन 2020 में यहां से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। पार्टी ने पहली बार इस लिस्ट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की। सबसे बड़ी बात कि यहां से बीजेपी दूसरे स्थान पर तो आरजेडी तीसरे स्थान पर चली गई। एनडीए से बीजेपी तो महागठबंधन से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे।
इन दोनों दलों को झटका देते हुए 22वीं विधानसभा सीट पर AIMIM के सैयद रुकनुद्दीन ने कब्जा जमा लिया। सैयद रुकनुद्दीन ने बीजेपी उम्मीदवार को 16,000 से अधिक वोटों से पराजित किया, लेकिन इस जीत के बाद भी AIMIM कहीं का नहीं रहा। चुनाव के महज 2 साल के अंदर ही सैयद रुकनुद्दीन ने पाला बदलते हुए RJD में शामिल हो गए। इस तरह हैदराबाद पार्टी के नाम से फेमस AIMIM को 22वीं में भी जोरदार झटका लगा, जब ये RJD के विधायक कहलाने लगे। अब बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहने वाले शाहनवाज आलम की। ये भी AIMIM के उन 4 विधायकों में शामिल हैं जो तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं। दरअसल 2020 में बिहार चुनाव के ऐलान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने करीबी और हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन को सीमांचल में AIMIM की राजनीति मजबूत करने के लिए भेजा था। माजिद हुसैन इस दौरान लगभग 2 माह तक सीमांचल में रहे और पार्टी के संगठन से लेकर जिताऊ उम्मीदवारों की कुंडली को खंगाला। माजिद हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी का नाक, कान और आंख कहा जाता है। बिहार में AIMIM के सभी उम्मीदवारों के चयन से लेकर पार्टी के बूथ प्रबंधन और ओवैसी की रैली तक की रूपरेखा तैयार की थी। माजिद की ही रणनीति का कमाल रहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने यहां से तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम के खिलाफ उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम को उतारकर यह सीट अपने नाम कर ली। आपको बता दें कि तस्लीमुद्दीन को सीमांचल का गांधी कहा जाता था। जब तक वे जिंदा रहे इलाके में उन्हीं का सिक्का भी चला। उनके निधन के बाद भी ऐसा वक्त आया जब घर में उनके बड़े बेटे के छोटे बेटे चुनावी मैदान में आ गए और AIMIM के टिकट पर खड़े हुए छोटे बेटे शाहनवाज आलम ने अपने ही बड़े भाई RJD उम्मीदवार सरफराज आलम को पराजित कर दिया। आपको बता दें कि जोकीहाट विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ से तस्लीमुद्दीन भी कई दफे जीते हैं, जबकि 2010 और 2015 में यहां से उनके बड़े बेटे सरफराज ने बाजी मारी थी। अब तो 2020 में AIMIM के टिकट पर चुनाव जीते शाहनवाज RJD के विधायक हो गए हैं। इन्होंने पाला बदलकर ओवैसी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। अख्तरुल इमान इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये आज भी ओवैसी के साथ है और उनकी पार्टी के अब ये इकलौते विधायक रह गए हैं। इनकी मेहनत पर बाकी के 4 विधायकों ने पानी फेर दिया, इनके सपने को चूर चूर कर दिया। इनके साथ धोखेबाजी कर RJD में शामिल हो गए। इस बात से ये काफी मर्माहत हैं और तेजस्वी यादव को भला बुरा कह रहे हैं। दरअसल बिहार की सियासी नब्ज को असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 में ही पकड़ने की कोशिश की थी। इसका प्रयोग उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद किशनगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किया था। तब इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। इस उपचुनाव में ओवैसी को सफलता मिली। इसी के बाद से इन्हें सीमांचल की सियासी जमीन उपजाऊ नजर आने लगी। इसके बाद वे यहां से मुस्तैदी के साथ कैंपेन करने लगे। तब CAA NRC के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे थे। इसी मुद्दे को ओवैसी ने सीमांचल में अपना चुनावी हथियार बनाया। इतना ही नहीं, लोगों को इमोशनली अपने साथ अटैच किया। इसके लिए ओवैसी ने हैदराबाद के बजाय सीमांचल में ईद मनाई। इसका फायदा मिला। बिहार की कमान अख्तरुल इमान के पास थी। ये भी खुद जीते और 4 विधायकों को भी जिताया, लेकिन आज एक बार फिर ये अपनी पार्टी में अकेले पड़ गए। हालांकि एक समय था जब ये RJD में ही थे। तब ये कोचाधामन से 2010 में चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2015 के चुनाव में हार गए। 2020 के चुनाव में इन्होंने अपनी सीट बदलते हुए अमौर से अपनी किस्मत आजमाई। जनता ने हाथों हाथ इसे लिया, लेकिन ये एक बार फिर वहीं पर आ गए जहां खड़े थे। अब ये ओवैसी की पार्टी AIMIM के इकलौते विधायक रह गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।